गैस इस वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो सच में आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं आप में से केवल 1% लोग ही जानते होंगे। जैसे कि पुष्पा फिल्म की वजह से देश का क्या नुकसान हो रहा है, और पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में कैसे घुस जाता है, और मोबाइल में रिचार्ज करने वाले दुकानदार पैसा कैसे कमाते हैं, और आखिर में कुत्ता शहद खाने से मर क्यों जाता है। आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म पुष्पा की वजह से देश का क्या नुकसान हो रहा है। दरअसल फिल्म पुष्पा की वजह से देश का नहीं बल्कि बॉलीवुड का नुकसान हो रहा है। प्रश्न यह होना चाहिए देश की ओर कोई आंख उठाकर तो देखे। जहां तक बात है बॉलीवुड के नुकसान की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी ही नहीं वर्ल्ड समग्र भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉलीवुड की नहीं बल्कि दक्षिणी भारतीय फिल्म उद्योग की बाहुबली है। इसके दोनों भागियों के प्रथम 10 दिनों का कलेक्शन 100 करोड़ था। अब इसी फिल्म के निर्माता निर्देशक RR लेकर आ रहे हैं। फिल्म के विषय में राजामौली दावा कर रहे हैं कि फिल्म में दर्शाए गए एक्शन स्टंट को देखकर हॉलीवुड भी चकित रह जाएगा। पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में कैसे घुस जाता है। पत्ता गोभी टेरवर यानी कि फीता कृमि भोजन होते हैं जो पत्ता गोभी के सेवन से दिमाग तक पहुंच जाते हैं। यह कीड़े मानव शरीर के आंतों के मयूर कोष को भेदकर शरीर के मुख्य रक्त धारा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद रक्त के साथ हमारे ब्लड बॉर्न बैरियर को तोड़ते हुए दिमाग तक घुस जाते हैं। मोबाइल में रिचार्ज करने वाले दुकानदार पैसा कैसे कमाते हैं, आइए जानते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं मोबाइल में रिचार्ज करने वाले दुकानदार पैसा कैसे कमाते हैं, जबकि हम जितना पैसा उनको देते हैं उतने का ही वो रिचार्ज कर देते हैं। जैसा कि अगर हमने उनको 599 दिए तो वो हमारे मोबाइल में 599 का रिचार्ज कर देंगे। तो मन में यह सवाल आता है कि आखिर उनकी बचत कैसे हुई। देखिए मैं आपको बता दूं, दुकानदार जो आपने रिचार्ज करवाया है उस रेट से उसे सस्ते रेट में रिचार्ज पड़ता है। जैसा कि अगर आपने 599 का रिचार्ज करवाया है तो उसके खाते से पूरे 599 ना कटकर कम पैसे कटते हैं। यह रिचार्ज कंपनियों पर डिपेंड करता है कि वो दुकानदार को कितना कमीशन देते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, लोग खुद से ही अपना नंबर का रिचार्ज करवा लेते हैं। रिचार्ज के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं जैसा कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये कुछ खास कंपनियां हैं। जब आप ऑनलाइन थर्ड पार्टी ऐप से रिचार्ज करते हैं तो जो कमीशन उन दुकानदारों को जा रहा था वो इन कंपनियों को मिलता है। माना कि अगर आप अपने मोबाइल से जियो का रिचार्ज कर रहे हैं तो आप जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे या ऐप से रिचार्ज करते हैं तो जियो कंपनी को कोई भी कमीशन किसी कंपनी को नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसी कंपनी के ऐप से रिचार्ज कर रहे हैं। इससे उस कंपनी का खुद का फायदा होता है और किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कंपनी अपना ऐप यूज करती है रिचार्ज करवाने के लिए, क्योंकि इससे कंपनी को फायदा होता है। यदि जंग लगी धातु से काटने के बाद व्यक्ति को टिटनेस का टीका नहीं लगाया गया तो क्या होगा, शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको टिटनेस हो सकता है और एक बार हो जाता है भले ही डॉक्टर आपको बचाने में कामयाब हो जाए, आप चाहेंगे कि आप मर ही जाते तो अच्छा रहता, क्योंकि टिटनेस से मरना दुनिया में मरने से सबसे दर्दनाक तरीका हो सकता है। यह 1809 के एक टिटनेस रोगी की पेंटिंग है। इसे रोगी के अपने डॉक्टर द्वारा चित्रित किया गया था। इस स्थिति को ओपिस थेनोस कहा जाता है। कुत्ता शहद खाने से मर क्यों जाता है। यह पूरी तरह से सही नहीं है कि शहद खाने से हर कुत्ता मर जाए। यह बहुत ही दुर्लभ होता है कि कोई कुत्ता शहद खाने से मर जाए, मगर हाँ शहद कुत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल होता यह है कि शहद फूलों से बनने के कारण उसमें कुछ ऐसे जीवाणु उपस्थित होते हैं जिनसे बोटुलियम नाम का रोग होता है। यह रोग सामान्यतः क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम नाम के जीवाणु से होता है। शहद कच्चा होता है और कच्चा शहद ही शुद्ध होता है। कोई भी ऐसी बात या विज्ञापन कि शहद पका हुआ है और शहद शुद्ध है, यह झूठ फरेब के अलावा और कुछ नहीं है। शहद को कच्चा ही उपयोग में लेना चाहिए। गैस जाते जाते एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।